तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या ब्राउज़र के थ्रू साइट को ओपन करके हम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाएंगे। प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लिख के सर्च करेंगे। सर्च करके देखिए यहाँ पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से ऐप हमें दिख जाएगा। इस ऐप को हमें डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये ऐप ओपन हो जाएगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन और साइन अप करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए हमें साइन अप पे क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए साइन अप है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें अपने विद्यालय का UDICE कोड डालने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने विद्यालय का UDICE कोड डालना है। जो भी आपके विद्यालय का UDICE कोड हो आप उसे यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जो पेज खुलेगा जिसमें आपके विद्यालय का नाम अपने आप दिखा देगा, आपका स्टेट, आपका ब्लॉक, विलेज सब दिखा। यहाँ 6 नंबर कॉलम आप देख सकते हैं विलेज का है। यहाँ पे अपने स्कूल का विलेज भर देना है। उसके बाद अपने स्कूल का एड्रेस फिल कर देना है। नेम ऑफ रेस्पोंडेंट में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है। यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन दे देना है। अगर वो हेडमास्टर है तो हेडमास्टर दे देना है। इंचार्ज है इंचार्ज भर देना है। टीचर है तो टीचर पर क्लिक कर देना है। जो भी उसका डेजिग्नेशन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कूल का फ़ोन नंबर हम फिल करेंगे। स्कूल का फ़ोन नंबर फिल कर देंगे इस कॉलम में। 11 नंबर कॉलम आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है उसका मोबाइल नंबर हमें एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे उसका हम फिल कर देंगे। उसके बाद 12 नंबर में देख सकते हैं रेस्पोंडेंट ईमेल का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें रेस्पोंडेंट का ईमेल एड्रेस दे देना है और उसके बाद हमें पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी पासवर्ड हम दे सकते हैं। पासवर्ड भरने के बाद कन्फर्म पासवर्ड भरने के बाद हमें साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद हमारा एक ऐसा मैसेज हमें दिखाई दे देगा जो हमें बता देगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें साइन इन करना है। सबसे पहले UDICE कोड डाल लेना है और नीचे पासवर्ड वाले कॉलम में पासवर्ड भर के हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारा लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे हम इसे अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं UDICE कोड पहले से भरा हुआ है। नेम ऑफ स्कूल भी भरा हुआ आ जाएगा, एड्रेस भी भरा हुआ आ जाएगा और रेस्पोंडेंट का नाम भी भरा हुआ है और टीचर का नाम भी जो आपने डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया है वो भरा हुआ दिखाएगा यहाँ पे। अब हम इसको और नीचे करेंगे, नीचे स्लाइड कर लेंगे। अगर हम डेजिग्नेशन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे देखते हैं यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर भरा हुआ है जो हमने पीछे भरा था। अब यहाँ पे 9 नंबर कॉलम है स्कूल मैनेजमेंट। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि स्कूल किस टाइप का है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है। तो आपका विद्यालय जिस भी प्रकार का है आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कूल टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि दिन में चलता है आपका स्कूल या आवासीय स्कूल है। अगर दिन का स्कूल है तो डे स्कॉलर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्कूल का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। स्कूल में कितनी क्लासेस तक हैं, जैसे आप हमारा 1 to 5 है तो 1 to 5 सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल टाइप सिलेक्ट कर लेना है, को एजुकेशनल है या गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है। तो को एजुकेशनल पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे हमें स्कूल यूसेज ऑफ स्कूल प्रीमिसेस को सिलेक्ट करना है कि स्कूल का प्रीमिसेस किस टाइप में चलता है। सिंगल शिफ्ट में स्कूल चलता है तो हम सिंगल शिफ्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसमें डालना है कि स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो जिस भी वर्ष में आपके स्कूल की स्थापना हुई वो वर्ष हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कूल हमारा किस एरिया में, रूरल एरिया में है या शहरी क्षेत्र में है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कूल के बोर्ड को हमको सिलेक्ट कर लेना है कि स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त है या CBSE से मान्यता प्राप्त है। उसके बाद स्कूल में कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, इसकी टोटल नंबर को हमें एंटर करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ बॉयज़ को एंटर कर लेंगे। जितने भी आपके स्कूल में बॉयज़ हैं उनको वहाँ पे एंटर कर लेना है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स के कॉलम में जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको एंटर कर लेना है। उसके बाद स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन कितने हैं उसको ऐसे ही एंटर कर देना है। और स्कूल में कितना स्टाफ है इसका नंबर भी हमें एंटर करना है। मेल कितना स्टाफ है उसको मेल वाले कॉलम में और फीमेल कितना स्टाफ है उसको फीमेल वाले कॉलम में एंटर कर लेंगे। उसके बाद है हैज़ द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अ स्वच्छता एक्शन प्लान। क्या स्कूल में स्वच्छता एक्शन प्लान को डेवलप और इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर किया गया है तो हाँ, और नहीं किया गया है तो नो पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इज़ द स्कूल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्टेनिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल। अगर स्कूल इस SOP से पहले से वाकिफ़ है कि वाटर को कैसे साफ़ सुथरा करना है और हाइजीन को कैसे बना के रखना है तो यस कर लेना है। और नहीं है अगर उसको उसके बारे में पता तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस कॉलम में हमें भरना है कि स्कूल में को कभी पहले स्वच्छ
विद्यालय पुरस्कार मिला है या नहीं। अगर मिला है तो यस कर लेना है, और नहीं मिला है तो सब जगह पे नो सिलेक्ट कर देना है हमें। तो यहाँ पे हम नो सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम लोगों को पुरस्कार नहीं मिला है, तो नो सिलेक्ट करके ओके कर देना है। इसी तरह स्टेट में हम देख लेंगे, स्टेट से भी हमें कोई पुरस्कार नहीं मिला है। 2017-18 में देख लेंगे, यहाँ पे भी हमें कोई पुरस्कार नहीं मिला, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम लोग सिलेक्ट करके नो कर देंगे। इसके बाद हमें लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सब जब पूरा फॉर्म हमारा फिल हो जाएगा, एक बार हम चेक कर लेंगे पूरा फॉर्म हमारा फिल हो गया है, तो उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और ये सबमिट हो जाएगा। हमारा प्राइमरी इन्फो देख सकते हैं आप, अपडेट हो गया है सक्सेसफुली, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें सर्वे पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ नीचे कॉलम दिया है सर्वे का, सर्वे पे जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ सर्वे हैं उनको कंडक्ट करना है। सबसे पहले वाटर का है, टॉयलेट है, हैंड वॉशिंग है। तो हम सबसे पहले जो है इसमें सभी में जो सर्वे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें उनके जवाब देने हैं ताकि सर्वे कंप्लीट हो जाए। तो इस सर्वे को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वाटर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाटर वाला बैनर है उस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे जिसके हमें आंसर टिक करने हैं और उसको नेक्स्ट करके उसको सेव करते जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे सर्वे शुरू हो जाएगा हमारा। सर्वे में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके हमें जवाब देने हैं। तो यहाँ से हम लैंग्वेज पहले चेंज कर लेंगे, हम इसको हिंदी कर लेंगे। अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। हिंदी करने के बाद हम देखिए यहाँ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है विद्यालय परिसर में उपलब्ध पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। अब हमें इन तीनों ऑप्शनों को पढ़ना है और जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट बटन को दबाना है, जिससे कि अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे हम। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट बटन दबाते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं कि क्या इस जल पूर्ति स्रोत से पूरे वर्ष प्रतिदिन प्राप्त पेयजल उपलब्ध होता है। तो जो भी आंसर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हमें पूरे सर्वे को कंडक्ट कर लेना है, सभी प्रश्नों को करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है सिलेक्ट करके, और लास्ट में हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे हमारा वाटर वाला जो सर्वे था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें टॉयलेट वाले सर्वे को करना शुरू करते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। इसमें भी उसी तरह से देखिए क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चंस को इनको पढ़ना है और इसके सही जो विकल्प हैं, जो आपके विद्यालय के अनुसार सही विकल्प हैं, उसको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। और जब आपके सभी प्रश्नों को आप इसमें सर्वे को कंडक्ट कर लेंगे, सही प्रश्नों को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको इसमें सबमिट बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए ये सबमिट हो जाएगा। ये भी आपका टॉयलेट का सर्वे भी 100% कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपको बाकी के तीनों सर्वेज को भी कंप्लीट करना है। जब आप सभी सर्वेज को कंप्लीट कर लीजिएगा, देखिए हम सभी सर्वेज को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सभी पे 100% हमारा हो चुका है सर्वे, फ़ोटोज़ अपलोड कर चुके हैं। लास्ट में हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने के लिए हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हम देखते हैं ये सब दिखा रहा है, यहाँ हमें लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देखिए इस पर सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे ईमेल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ भरना है। OTP भरने के बाद हमें वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। ये वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं और प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा फाइनल सबमिशन हो जाता है। देखिए इसका मैसेज आता है कि फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड हो गया है और हम यहाँ पे हमें मैसेज दे देता है वो, थैंक यू फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड। और इसको अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो सर्वे था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। हमारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का हमने फॉर्म भर लिया है।